अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। करामत बार है दरबार अशरफ, करामत बार है दरबार अशरफ, बड़ा दरबार है दरबार अशरफ। ताल अल्लाह दरे दरबार अशरफ, ताल अल्लाह दरे दरबार अशरफ, अजब दरबार है दरबार अशरफ। जियाए काबा की तैबा की तजल्ली, जियाए काबा की तैबा की तजल्ली, यही अनवार हैं अनवार अशरफ। जमाने भर के दानाओं का दाना, जमाने भर के दानाओं का दाना, बड़ा होशियार है मैं खार अशरफ। मैं उनके इश्क का मुजरिम हूँ सैयद, मुहद्दिस आज़म हिंद फरमा रहे, मैं उनके इश्क का मुजरिम हूँ सैयद, मुझे कहते हैं इसियां कार अशरफ। करामत बार है दरबार अशरफ, बड़ा दरबार है दरबार अशरफ। जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और अवामी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम और आप उस अजीम हस्ती की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिन्हें तारिक़ुस सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नामे नामी इसमें गिरामी से याद किया जाता है। 600 साल से ज़ायद अरसा हो चुका, आज भी हम उनकी याद में मौजूद हैं और पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाएंगे मेरे मखदूम का मानने वाला वहाँ ज़रूर मौजूद होगा। ये उनकी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मकबूलियत की दलील है। हम सब उनकी बारगाह में खाली दामन लेकर आए हैं, खाली झोलियां लेकर आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि वो अपनी निगाहे करम से इन खाली झोलियों को भर देंगे इंशाअल्लाह। हम खाली हैं ना, खाली हैं या नहीं, या आप भरे हुए हैं? जो भरा हुआ होता है उसे भरा नहीं जाता, खाली को भरा जाता, ठीक है। एक जगह फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो आप जानते हैं ना फुटबॉल पे लात मारी जाती, इधर से मारा तो उसने उधर से मारा, इसने उधर से मारा, चारों तरफ से उस पे लातें पड़ रही। तो किसी ने पूछा कि इस फुटबॉल का कसूर क्या है? माशाल्लाह उलमा तो पहले ही समझ गए, मुझे बताने की जरूरत। अब ऐसे समझदारों में मैं क्या तकरीर करूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे। किसी ने कहा इस फुटबॉल का क्या कसूर है जो इसको लाते पड़ रही हैं? एक अल्लाह वाला बैठा था, उसने कहा कसूर ये है कि ये अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, इसीलिए इसको इधर उधर फेंका जा रहा है। बात समझ रहे हो? अंदर से खाली है, अंदर से खाली रहोगे तो इसी तरह होगा, कोई इधर फेंक देगा, कोई उधर फेंक देगा, कोई उधर फेंक देगा। अंदर से खाली ना रहो, और जो अंदर से भरा होता है उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। मुसलमान क्यों आज दलील हो रहे पूरी दुनिया में?
जितनी सल्तनतें आज मुसलमानों के पास हैं इससे पहले कभी नहीं थी, जितनी हुकूमतें आज मुसलमानों के पास हैं इससे पहले कभी नहीं थी, जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं थी, और जितने दलील मुसलमान आज हो रहे हैं इससे पहले कभी नहीं। क्यों? खाली हो गए। ईमान है, यकीन नहीं है, इल्म है, अमल नहीं है, खाली है। अब खाली को कैसे भरा जाए? भरने के लिए इन्हीं की बारगाह में आ गए। आप भरे हैं, आप हमें भी भर दें, और उम्मीद के साथ आए हैं वो भर देंगे। लेकिन भरने के लिए एक बात जरूरी है। अब कोई मेरे पास एक पानी का गिलास लाए और उसमें पानी हो पहले से, इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने कहा इसमें जगह ही नहीं है, कहां से डालूं? पहले इसे खाली करो, जब खाली करोगे तब डाला जाएगा। अगर गिलास में कुछ होगा, मसलन पानी हो, शरबत, तो आप नहीं डाल सकते ना, तो जब उसको खाली किया जाएगा तभी। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि हमें भर दिया जाए, उनको चाहिए कि पहले खाली हो जाएं, खाली हो जाएं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, आप तो कह रहे हैं खाली, और फिर कह रहे हैं खाली हो जाओ। नहीं, कुछ ऐसे हैं जो खाली होकर भी भरे हुए, खाली होकर भी भरे हुए हैं। कैसे? खाली तो हैं, गुरूर से भरे, तकब्बुर से भरे, नखवत से भरे हैं, इल्मी रौनक से भरे हैं, ज़ाहिरी तकवे से भरे हैं, अपने ओहदे से भरे हुए हैं, अपने मनसब से भरे हुए हैं, अपनी सलाहियतों से भरे हुए। इसलिए अगर भरना चाहते हो और अल्लाह के किसी वली की बारगाह में आना चाहते हो, अपने इल्म को बाहर रख कर आओ, अपनी सलाहियतों को बाहर रख कर आओ, अपनी दौलत को बाहर रख कर आओ, अपने गुरूर, तकब्बुर, नखवत, इन सब को बाहर रख कर आओ, इसको खाली कर कर आओ। फिर देखो एक निगाह होगी वली की, एक निगाह में भर दे। खाली होना जरूरी है। इन तमाम चीजों से खाली हो जाओ, उनके लिए भरना मुश्किल नहीं है। वो तो नजर का काम है, वो तो नजर का काम है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, इरफान की मैं होठों से नहीं नजरों से पिलाई जाती, नजरों से पिलाई जाती है। शरीयत का इल्म जबान से हासिल होता है, तरीकत का इल्म कल्ब से हासिल होता है, हकीकत का इल्म रूह से हासिल होता है। अगर ये इल्म हासिल करना है, इन बुजुर्गों की बारगाह में पहुंच जाओ, एक नजर में सब कुछ हो जाए। नजर की बात हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया था, नजर लगना और नजर पड़ना, तो यही बात है। जो लगती है नजर वो तो खराब कर देती है, और जो नजर पड़ती है वो सब कुछ दुरुस्त कर देती है, वो सब कुछ दुरुस्त कर देती है। तो इसलिए अपने आप को खाली करके आओ। अब आप देखेंगे चिल्ला कशी जो होती है क्यों है, इसकी वजह क्या है? अभी हमारे मुफ्ती साहब ने जो नक्शा खींचा, तो मेरे ख्याल से कोई भी तैयार नहीं होगा, है ना? ये वीजा भी दे रहे हैं फिर भी तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं, इसलिए कि घर छूट जाएगा, बिरयानी नहीं मिलेगी। ये कहते हैं आटा की, आप आटे की लई बनाएं और क्या क्या करें। नफकुशी तो यही है ना। इन्होंने सही नक्शा खींचा, इन्होंने तो सिर्फ नक्शा खींचा, बुजुर्गों ने करके दिखा दिया, बुजुर्गों ने करके दिखा दिया। मखदूम जब सल्तनत छोड़ के गए थे, नरगुदार गद्दों को छोड़ दिया, दौलत को छोड़ दिया, इख्तिदार को छोड़ दिया, इख्तियार को छोड़ दिया, सल्तनत को छोड़ दिया, सारी चीजों को छोड़ दिया, फकीरी इख्तियार कर दिया। क्या उन्होंने सोचा कि मैं जहां जाऊंगा मैं सोऊंगा कहां, मैं खाऊंगा कैसे? अरे हम एक सफर पे निकलते हैं तो पहले से इंतजाम करते हैं ना। उस शहर में अगर कोई जानने वाला नहीं है तो भाई होटल कौन सा होगा, जाने के लिए सवारी कौन सी होगी। मखदूम तो सवारी पे घोड़े पे निकले थे, लेकिन एक फकीर नजर आया, वो भी दे दिया। फरमाते मैंने सोचा जब अल्लाह की राह में जा रहा हूं, घोड़े की क्या जरूरत है, मैं खाऊं ना खाऊं इसके चारे का इंतजाम करना है, मैं पीऊं ना पीऊं इसके पानी का इंतजाम करना है। फकीर को दे दिया, पैदल रवाना हो गए। क्या उनको परवाह नहीं थी मुझे कहां सोना है,
मुझे कहाँ ठहरना है, मुझे कहाँ खाना पीना है। वो जानते थे कि जो मुझे भेज रहा है वो इंतजाम भी कर रहा। और यही हुआ, जहां जाते हैं वो यार मियां, मुझे अपने दोस्त की खुशबू आ रही, दोस्त की खुशबू आ रही। कैसे आ रही? क्या मोबाइल पे किसी ने बताया था? हजरत अलाउद्दीन गंजे नवाज को मोबाइल पे इत्तला दी थी? क्या कोई फोन आया था? क्या इंटरनेट के जरिए बताया गया था? ना इंटरनेट है, ना मोबाइल है, ना गूगल है, ना व्हाट्सएप है, कोई जाहिरी जरिया नहीं है। लेकिन चारों तरफ पूरी दुनिया में खबर फैल रही है, एक शहबाज समनान से परवाज कर गया, परवाज कर गया। इसीलिए तो हजरत अलाउद्दीन गंजे नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में मुरीदीन की ड्यूटी लगाते हैं। तुम्हें पानी भर के लाना है, तुम्हें रोटियां पकानी है, तुम्हें लंगर तकसीम करना है, तुम्हें मस्जिद की सफाई करनी है, तुम्हें दरियां बिछानी है, सबकी ड्यूटी लगा दी। मखदूम में समनानी खड़े हाथ बंद, हुजूर मेरी ड्यूटी, मेरे लिए कोई काम? पीर और मुर्शिद फरमाते फर्जंद अशरफ, तुमसे काम लेते हुए तो मुझे शर्म आती। जिस वक्त तुम तर्क सल्तनत करके समनान से चले थे, उस वक्त से लेकर आज तक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने 70 मरतबा मुझे बशारत दी है, एक शहबाज समनान से परवाज कर गया। तमाम मशाइखीन ने अपने जाल बिछा दिए, लेकिन मैं उसको आपकी तरफ ला रहा। ये चिल्ला कशी क्यों है? अच्छा, मखदूम को खिदमत क्यों नहीं लगाई? ये तो पहले ही तो पका हुआ आ रहा है, पकाने की जरूरत ही नहीं। भाई ड्यूटी क्यों लगाते? नफ्स खुशी, झाड़ू दो, सफाई करो, इसके गुरूर को तोड़ना, इसके तकब्बुर को तोड़ना है, इसकी नफ्स खुशी करनी है। और जो पहले ही मूतु क़ब्ला अंतर्मुतु, मर जाओ मरने से पहले, वो पहले ही सब कुछ खत्म करके आ रहा, उसके लिए ड्यूटी की जरूरत है? उसके लिए कोई पानी भरने की जरूरत है? अरे उसको तो सिर्फ एक निगाह करम की जरूरत है, उसको तो सिर्फ निगाह मुर्शिद की जरूरत है, इसीलिए कोई ड्यूटी नहीं लगाई। अब क्या हुआ? अदब, एक हुजरा दे दिया हजरत अलाउद्दीन गंजे नवाज ने, यह हुजरा तुम्हारे लिए है, यहां पर तुम्हें इबादत करनी है। अच्छा, हुजरे क्यों है? आपने दर नजर दौड़ाई, दाता साहब जाओ तो गरीब नवाज का हुजरा, पाकपट्टन जाओ तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का हुजरा, और पंडवा शरीफ चले जाओ तो मखदूम समनानी का हुजरा। ये हुजरे क्यों हैं? ये इसी चिल्ला कशी नफ्स खुशी के लिए है कि तू हो, तेरा जलवा हो और गोशा तन्हाई, बस और कोई ना हो। वो कहते हैं सबकी नफी कर दो, ला माबूदा इल्लाहु, ला महबूबा इल्लाहु, ला मस्जूदा इल्लाहु, ला मौजूदा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु। उसके सिवा कोई मौजूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई महबूब नहीं, उसके सिवा कोई मस्जूद नहीं, सिर्फ वही वो है। और जब वही वो होता है तो फिर उसका करम ऐसा होता है कि फिर दुनिया में वो जहांगीरी करते हैं। इसलिए अलाउद्दीन गंजे नवाज ने ड्यूटी नहीं लगाई। लेकिन मखदूम का काम क्या था? जब पीर मुर्शिद खड़े होते थे, नालैन सीधी करते, उनकी जूतियां सीधी करके सामने रखते, खुद अपनी तरफ से। क्यों? ये जूतियां सीधी करना भी बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग जूतियां उल्टी क्यों रखते हैं जो सीधी करनी पड़े? हमने कहा इसलिए कि जूतियां सीधी करो, तुम्हारा मुकद्दर सीधा हो जाएगा। इनकी जूतियां सीधी करोगे, मुकद्दर सीधा हो जाएगा। तो मखदूम उनकी नालैन अपने पीरो मुर्शिद की रखते, वुजू करने के लिए फौरन लोटा लेकर पानी, ये नहीं कि नल वहां से लगाया और पानी भर के ला के पीरो मुर्शिद को वुजू करा, खुद पढ़ के खिदमत कर रहे। और सोने के लिए लेटते हैं तो उस मकाम की तरफ पैर नहीं करते जहां पीरो मुर्शिद का हुजरा। गौर, इतना अदब, इतना एहतराम क्यों? दीन सरापा अदब है, तसव्वुफ अदब सिखाता है, तरीकत अदब सिखाती है, शरीयत अदब सिखाती है, बुजुर्गान दीन अदब सिखाते हैं। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब।
बाअदब है तो सब कुछ ले जाए, और बेअदब है तो कितना इल्म हो, कितना तकवा हो, कितनी परहेजगारी हो, सब कुछ हो, एक बेअदबी सब जाया कर देते। इसीलिए किसी को अपने इल्म पर नाज नहीं करना चाहिए। शैतान भी सबसे बड़ा आलिम था, मुअल्लिमुल मलकूत, टीचर ऑफ एंजिल, फरिश्तों को पढ़ाने वाला। जो फरिश्तों को पढ़ाए कितना बड़ा आलिम होगा। तो जब फरिश्तों को पढ़ाने वाला एक बेअदबी से, गुस्ताखी से गुमराह हो गया, तो ये इंसानों को पढ़ाने वाले गुमराह नहीं हो सकते। इसलिए अपने इल्म पर, अपने तकवे पर, अपनी परहेजगारी पर, अपने ओहदा और मनसब पर नाज ना करो। अदब का दामन हाथ से ना छोड़ो। अदब, हर हाल में अदब। और आप तमाम अशरफियों के लिए भी यही है कि अगर अपने आप को मखदूम समनानी का गुलाम समझते हैं, अदब कीजिए। हर छोटे पर बड़े का अदब लाजिम है, छोटे भाई पर बड़े भाई का अदब लाजिम है, औलाद पर वालिदैन का अदब लाजिम है, शागिर्द पर उस्ताद का अदब लाजिम है, मुरीद पर पीर का अदब लाजिम है। इसके बाद आइम्मा मुज्तहिदीन का अदब, तबे ताबईन का अदब, फिर ताबईन का अदब, फिर सहाबा का अदब, फिर अहले बैत का अदब, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तक सिलसिला पहुंचेगा। हर हाल में अदब मलहूज रखो। अदब का दामन कभी ना छोड़ो, अदब का दामन कभी ना छोड़ो। जब बाअदब रहोगे निजात हो जाए। और अगर जरा सी अदना सी गुस्ताखी हो गई, हम बहुत बड़े आलिम हैं, हम दलील दे रहे जी, हमने सही कहा, हमने सही कहा। एक साहब बड़े हुए अभी तक हमने सही कहा, दलीलों पे दलीलें, दलीलों पर दलीलें। नहीं सोचते कि तुम किसकी शान में कह रहे हो, तुम उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के बराबर भी नहीं हो सकते, और फिर उन पर ज़बानी तान दराज। ऐसा ना हो कि दुनिया ही में जलील और रुस्वा हो जाओ, आखिरत में तो जो कुछ होगा होगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दिखा देता है, वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो कामयाब हो चुके, वो महबूब थे, महबूबों से मिल गए, वो मकबूल थे, मकबूलों से मिल गए। हमें अगर महबूब होना है तो महबूबों की जूतियों में बैठ जाओ, महबूब हो जाओ। उनकी जूतियों में बैठ जाओ, महबूब हो जाओगे। वो अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि अगर उनका सिर्फ नाम ही ले लो तो अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। उनके नामों में तासीर है, उनके जिक्र में तासीर है। तो मेरे मखदूम ने दुनिया को तर्क कर दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया हाथ से निकल जाए तो इंसान फकीर हो जाता, दुनिया हाथ से निकल जाए तो बंदा फकीर हो जाता है, और दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। समझ में आई बात? हाथ से निकल जाए तो फकीर, और दिल से निकल जाए तो वली हो जाता है। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिसको दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं। लोग मांगते हैं ना, दो, उनका नहीं, जाओ भाग जाओ। वो कहता है मुझे दो, वो कहते जाओ। कोई कहता है माफ करो, कोई कहता है बाबा जान छोड़ो, कोई कहते जाओ दफा हो जाओ। तो जिसको दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे वली कहते हैं। मेरे मखदूम ने दुनिया को ठुकरा दिया, लात मार दी, इख्तिदार, इख्तियार, ओहदा, मनसब, दौलत, हर चीज को छोड़ दिया। कोई छोड़ सकता है? किसी ने छोड़ा? और एक दिन नहीं, 10 साल हुकूमत की, 10 साल सल्तनत समनान पर। एक इशारे पर सब कुछ हो रहा है, प्रोटोकॉल, सिपाही आगे पीछे, महाफिज। अच्छा लगता है ना लोगों को? अब इस दौर की बात करें तो एक मोबाइल आगे जा रही है तो एक मोबाइल पीछे जा रही, हटो बचो हो रहा है, चलो चलो। इसीलिए तो दिल नहीं चाहता ना छोड़ने का। 90 दिन के लिए आते हैं, 11 साल तक रह जाते, उतारना पड़ता है, खींच के उतारना पड़ता है, उतरने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे मखदूम ने मिसाल कायम कर दी, 10 साल हुकूमत करके लात मार दी, जाओ। क्यों? वो जानते थे कि ये दुनिया, ये सल्तनत जब मैं छोड़ूंगा तो मुझे ऐसी सल्तनत मिलेगी जो हमेशा की होगी, और अभी मेरी हुकूमत लोगों के सरों पर है, इसके बाद जो हुकूमत मिलेगी तो लोगों के दिलों पर हुकूमत होगी। इस तरह मखदूम समनानी ने सल्तनत को छोड़ दिया और सल्तनत को लात मार दी। लेकिन ये मकाम कब मिला? शेख से मोहब्बत। देखो,
मुर्शिद के अव्वल में क्या है? मीम, मीम है। और मुरीद के अव्वल में और मोहब्बत के अव्वल में मीम। तो जब मुर्शिद की मीम मुरीद की मीम से मिलती है तो मोहब्बत की मीम पैदा होती, फिर मोहब्बत की मीम पैदा होती। तो वो मीम, मोहब्बत की मीम पैदा करो, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि नहीं जी हम भी वैसे हो जाए। दो किस्म के लोग हैं ना, कुछ तो कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो तुम करामते बयान करते हो नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कुछ ये कहते अच्छा हम भी करें, हम भी ऐसे हो जाए, हमारे साथ भी अलकाबात हमारे नाम के साथ लगे और ये सारी चीजें हमारे साथ भी हों। उनका फना उड़ते थे, हम भी उड़े। हमने कहा सुनो, उड़ सकते हो लेकिन उड़ने के लिए भी जरूरी है क्या? आप लोग सफर करते हैं ना, आपने ट्रेन का सफर किया, कभी स्टेशन पर आपके सामान का वजन हुआ? बताइए, किसी के सामान का वजन हुआ कि भाई सिर्फ 20 किलो अलाउ है, इससे ज्यादा नहीं, 15 किलो अलाउ हुआ? नहीं। बस में सफर करते हैं, कभी वजन हुआ? भाई वजन करो, कितने का है? नहीं जी, 20 किलो से ज्यादा आप बस में नहीं ले जा सकते। नहीं। लेकिन जहाज में होता है, होता है या नहीं? कितना अलाउ है? 20 किलो। इंटरनेशनल पे 30 किलो, 30 किलो। एमिरेट्स में 30 किलो, मैं भी गया था अमेरिका, 30 किलो, 30 किलो अलाउ। ठीक है ना? क्यों? कभी सोचा कि ये ट्रेन वाले क्यों नहीं वजन करते, ये बस वाले क्यों नहीं वजन करते, ये जहाज वाले क्यों वजन करते हैं? वजह इसलिए है कि उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। अगर वो खुली छुट्टी दे दे, हाँ भाई चलो रख दो, जितना भी जहाज उड़ेगा वो वजन से वही रह जाएगा बेचारा। वो पहले से रखते, एक आदमी का वजन इतना है, कोई ज्यादा मोटा होगा तो उसका इतना होगा, और सामान इतना है, उस हिसाब से रखते हैं। अगर उड़ना चाहते हो, गुनाहों का वजन कम कर दो, उड़ना शुरू हो जाए। ये गुनाहों का वजन है जो हमें उड़ने नहीं देता, ये गुनाहों का वजन है। गुरूर से, तकब्बुर से, नखवत से, नफरत से, गुनाहों से, हर चीज से तौबा कर लो। इन्होंने अपने जिस्म को हर चीज से हल्का कर दिया, अल्लाह ने उड़ान अता फरमाई, और ऐसी उड़ान अता फरमाई कि जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाए वो भी उड़ने लगे। ये इन बुजुर्गों की शान है। तो ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने इसलिए पेश की कि ये मखदूम समनानी का मिशन है। अगर हम उनके मानने वाले हैं तो जो कुछ उन्होंने किया वही करने की कोशिश करें। मखदूम ने कभी नमाज छोड़ी? नमाज तो वो खुद पढ़ाते थे, छोड़ना तो दूर की बात, खुद पढ़ाते थे। अगर उनके मानने वाले हो तो आज ही अहद कर लो कि कभी भी जानबूझकर कसदन नमाज नहीं छोड़ो। मखदूम समनानी खुश हो जाएगी। पहली सीढ़ी यही है। और उसके बाद फिर वज़ाइफ हैं, फिर शजरा है, फिर दीगर चीजें हैं, जितनी भी हैं उन सब पर अमल करना है। उनकी मोहब्बत अपने दिल में रखनी है और पीर की मोहब्बत अपने दिल में रखनी है। यही पहली सीढ़ी, यहीं से चले जाओगे। और अगर पहली सीढ़ी मुकम्मल नहीं तो फिर ऊपर क्या चढ़ोगे? फिर तो ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन याद रखो, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल है, ऊपर से नीचे आना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने चिल्ला कशी की, एक दर्जा मिल गया, इबादत की दूसरा दर्जा मिल गया, रियाजत की तीसरा दर्जा मिल गया, अल्लाह उस्समद, दुआए उज़ुल बहर, दलाइलुल खैरात, ये सारी चीजें पढ़ते रहे, दर्जे मिलते रहे, मिलते रहे, ऊपर पहुंच गए। एक गलती की, 1 मिनट में नीचे आ हुई ना। भाई आप आम मिसाल ले लेंगे, मस्जिद है, आप जीने पर चले जाएं ऊपर, पहले यूं जाएंगे, फिर दूसरा जीना आएगा, फिर जाएंगे, और ऊपर से कोई आपको धक्का दे दे तब टाइम लगेगा, लगेगा। अभी जाओ देख लो, पता चल जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो याद रखो, हमेशा नीचे से ऊपर जाने में देर लगती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में देर नहीं लगती। तो जो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, मैं इशारतन कह रहा हूं, सारे बैठे, जो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं उनको ज्यादा एहतियात करनी है। जरा सी लर्जिश होगी, फौरन नीचे आ जाओ। इसलिए जो कौम के जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें।
हमें चाहिए कि हम अदब का दामन हाथ से न छोड़ें। जो सिलसिला चल रहा है आजकल, मेरे बिरादर गिरामी ने भी इशारा किया, हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती अब्दुल रहमान कादरी साहब ने भी इशारा किया, दीगर उलमा ने भी। तो असल चीज़ यही है कि आप अपने उलमा की तकारीर सुने, किसी इंजीनियर प्लम्बर की तकरीर ना सुने। ये इंजीनियर प्लम्बरों का मानते ही नहीं है भाई। किसी आपने प्लम्बर से जाके फिक़्ह का मसला पूछा, निकाह का पूछा मसला? नहीं। क्यों? वो जानते ही नहीं। अब मुझसे आकर कहें कि जी मेरे दिल में तकलीफ है, मुझे बताइए, कोई नुस्खा लिखे। आप डॉक्टर हैं, मैं तो सीधा हकीम साहब के पास भेज देता हूँ। एक साहब ने कहा आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ डॉक्टर। इलाज करते हैं? हाँ करते हैं। कैसे डॉक्टर? मैंने कहा स्पिरिचुअल डॉक्टर, रूहानी। कौन है? मैंने कहा हार्ट स्पेशलिस्ट। अरे हार्ट स्पेशलिस्ट? यस आई एम डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट। कैसे? कहा दिल की बीमारियां होती है ना। मैंने कहा जलन है, हसद है, नफरत है, बुग़्ज़ है, अदावत है, इस सब का इलाज करते, ये सब का इलाज करते। तो नफरत खत्म करके खुलूस डाल देते, ठीक है, बुग़्ज़ अदावत खत्म करके मोहब्बत डाल देते, गलत चीज निकाल के खुलूस और मोहब्बत डाल देते, और निगाह करम बुजुर्गों की हो तो नूर भी डाल देते। तो असल स्पेशलिस्ट तो ये बुजुर्गान दीन हैं जो तुम्हारे दिलों पर, दिलों की सफाई भी करते हैं, उसमें नूर भी दाखिल करते हैं, इखलास और मोहब्बत भी दाखिल करते हैं। असल डॉक्टर तो ये है। और डॉक्टर तो ऑपरेशन करता है आलात से, ये ऑपरेशन करते हैं निगाह से, निगाह से करते हैं। मौलाना रूम ने फरमाया था ना, जवासीसुल कुलूब, ये दिलों के जासूस हैं, दिलों में जो खतरा आएगा फौरन पकड़ लेंगे। बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। देखो, एक है पुलिस, ठीक है ना, और एक है सीआईडी। पुलिस को तो सब जानते हैं, जानते हैं, वर्दी भी है, जाहिर तो जैसे आए अरे पुलिस आ गई, मोबाइल आ गई तो डर गए पुलिस आ गई। लेकिन जो सीआईए या एफआईए कहें या जो भी खुफिया इदारा है, इंटेलिजेंस कहें मिसाल के तौर पर, वो कभी अपने यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, सादे कपड़ों में। पता ही नहीं है इस मजमे में कौन है, हो सकता है इस मजमे में कोई बैठा। और आजकल तो मोबाइल है, पहले तो लिखते भी थे, अब तो मोबाइल खोल कर रख, सारी तकरीर टेप हो जाएगी, है ना। तो उलमा जो हैं ये सब पुलिस है। जरा सा तुम बोलोगे फतवा लगेगा फौरन। मुफ्ती साहब बैठे, एक नहीं, एक दो तीन, तीन मुफ्ती बैठे, बल्कि वो चौथे भी एक और, इसलिए यहाँ बड़ा मसला है, संभाल के रहे, फौरन फतवा लगेगा। आजकल फतवे भी बहुत आराम से लग जाते हैं, जरा सी बात की फौरन फतवा, फौरन दीन से खारिज। ऐसा लगता है दीन के ठेकेदार यही है, इसको सुन्नियत से खारिज, ये दीन से खारिज, ये फलन से खारिज। अरे तुम दूसरों को खारिज करते हो, खुद ही नहीं खारिज हो जाओ, पहले खुद दाखिल हो जाओ सही तरह, फिर दूसरों को खारिज कर लो। इन्होंने खारिज ही खारिज किया है, हमारे बुजुर्गों ने दाखिल ही दाखिल किया है, खारिज किसी को नहीं किया। उन्होंने दाखिल ही दाखिल किया है, और दाखिलों की तादाद भी लाखों में है, करोड़ों में है। तो उलमा पुलिस हैं, मशाइख इंटेलिजेंस है। ये तुम्हारे जाहिर पे फतवा लगाएंगे, मशाइख तुम्हारे दिल पे फतवा लगाएंगे। दिल में क्या है, दिल में क्या लेकर आए। सामने तो करें जी हजरत आप ही हैं, सबको दिल में करा रहे हैं, तो ऐसे कि मैं तो इनको खुश करने के लिए कर रहा। इसलिए दुनिया में तीन किस्म के लोग हैं, और उनके पास जाओ तो तीन बातों का ख्याल रखो। एक है दुनियादार, और एक है उलमा, एक है सूफिया। दुनियादार के पास जाओ तो अपने लिबास को साफ रखो, उसकी नज़र तुम्हारे लिबास पर है। उलमा के पास जाओ तो अपनी ज़बान को साफ रखो, उनकी नज़र तुम्हारी ज़बान पर है। और सूफिया के पास जाओ, अपने दिल को साफ रखो, उसकी नज़र न तुम्हारे लिबास पर है, न तुम्हारी ज़बान पर है, तुम्हारे दिल पर है कि दिल में क्या लेकर आए। बस खुलूस के साथ जाओ, मोहब्बत के साथ जाओ, सब कुछ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुलूस और मोहब्बत के साथ यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि 14 अगस्त आज है, ठीक है ना, 14 अगस्त। और 14 अगस्त को हमारी कौम क्या कर रही है। हमारे अल्लामा अब्दुल हक कादिर साहब ने फरमाया था, कौम बाजे बजा रही है, जिसको देखो पू 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 कर रहा है,
और हकीकत में देखो तो बाजा ही बजा रहे हैं सारे, इनको नहीं पता इनका अपना बाजा बच्चों का पहले ही। आज़ादी मना रहे हैं, हम आज़ाद हैं? आज़ाद नहीं, नज़रियाती तौर पर गुलाम हैं। एक वज़ीर आज़म तो हमारे मर्जी से बन नहीं सकता, हम कहाँ से आज़ाद हो गए? बना दिया, मुल्क दे दिया, लेकिन काम वहीं से हो रहा है, रिमोट कंट्रोल सब वहीं से हो रहा है। कहाँ से, ये आपको पता है, आप जानते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं। ये तो हकीकत है कि हमारे बुजुर्गों ने ये पाकिस्तान बनाया और अल्लाह ताला ने एक नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई, और ऐसी नेमत कि आप देखें पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, कहीं सिर्फ दरिया हैं, समंदर नहीं है, कहीं समंदर है तो दरिया नहीं है, कहीं सिर्फ पहाड़ है, प्लेन ज़मीन नहीं है, कहीं सिर्फ प्लेन ज़मीन है तो पहाड़ नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां समंदर भी है, दरिया भी है, आबशार भी है, पहाड़ भी है, ज़मीनें भी हैं, चश्मे भी हैं, काने भी हैं, सब कुछ यहाँ पर है। हकीम सईद ने कहा था पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर है, हकीकत उठाकर देख लो, सारी चीजें यहां मौजूद हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ खुलूस नहीं है, वफादारी नहीं। ये चीज अगर हमारे कौम में पैदा हो जाए तो हम कर्जा लेने के बजाय दूसरों को कर्जा दें। बहरहाल इस मौके पर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को सही इस्लामी हुक्मरान अता फरमाए। आखिर में एक दो ऐलान है, और वो ये है कि बल्कि मैं पहले अपने तमाम उलमा का क़ल्ब की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान क़ादी साहब मलावी से तशरीफ़ लाए, इनकी मसरूफियात भी थी, लेकिन जब हमने कहा तो एक दिन ये जामे ताहिर अशरफ में भी इन्होंने खिताब फरमाया और बहुत प्यारा खिताब फरमाया, तलबा को नसीहतें की, और यहाँ पर भी इन्होंने खिताब फरमाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दीगर उलमाए किराम यहाँ जितने बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुफ्ती शरीफ सईदी साहब, ये तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। कल ये पंजाब से मीरपुर ख़ास पहुँचे, वहाँ से कराची पहुँचे, यहाँ से फिर मीरपुर ख़ास पहुँचे और फिर वहाँ से फिर यहाँ पहुँचे। ये तो जहानी है जहाँ गश बने हुए हैं, इनको यही लक़ब देना चाहिए। अल्लाह ताला इनके इनमें बरकत अता फरमाए। दीगर हज़रात जितने भी आए, मैं उन सब का क़ल्ब की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्का अशरफिया के तमाम अराकीन मेंबरान जिन्होंने बड़ी खुलूस और मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया, इसमें खिदमत अंजाम दी, अल्लाह ताला इन सब के इनमें अमल में बरकत अता फरमाए। और जो भी आया है खाली नहीं जाएगा, मेरे मखदूम के फैज़ान से मुस्तफ़ीद होकर जाएगा। आपको पता है कि जामे ताहिर अशरफ जो हज़रतुल रब्बानी के इसमें गिरामी से मसूम है, और यहाँ पर कुरान करीम और हिफ्ज़ कुरान और नाज़िला की तालीम दी जा रही है। कसीर तादाद में तलबा यहाँ पर हैं, तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन और मुताल्लिक़ीन सिलसिला अशरफिया। इसके अलावा तमाम अवाम अहले सुन्नत से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के लिए, नाज़िला तालीम के लिए जामे ताहिर अशरफ में दाखिल कराएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बेहतरीन असातिज़ा हैं जो तजवीद के साथ कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं। और एक ऐलान ये है कि आपको पता है समनानी वेलफेयर ट्रस्ट जो हमने कायम किया है, और इसके तहत बहुत सारे कोर्स जैसे अक़ाइद अहले सुन्नत कोर्स और दीगर कोर्स पहले भी उलमाए किराम से हमने दरख्वास्त की थी, और उन्होंने जामे ताहिर अशरफ में भी और जामा मस्जिद अमीर हमज़ा में भी कराए थे। तो अब ये है कि IT कोर्स, ये भी कोर्स हमने कराया था, और इंशाअल्लाह आइंदा माह से मुस्तकिल बुनियादों पर IT कोर्स कराने का आगाज़ किया जा रहा है। जो नौजवान सीखना चाहें वो हमारे वेलफेयर के ऑफिस से रब्ता करें, वहाँ से फार्म भी मिलेगा और आपको सारी मालूमात मिलेंगी। दूसरी चीज़ कि सफ़ेद पोश हजरात और जो महंगाई से परेशान हैं, उनके लिए एक सिलसिला हमने ये शुरू किया है कि जिसमें मार्केट से कम रेट पर एक स्टोर यहाँ पर कायम किया जा रहा है, जिसमें ये दालें और दीगर चीज़ें, चावल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें मार्केट से कम रेट पर यहाँ पे दी जाएंगी, तो उसमें भी आप हजरात उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कुरान करीम कुरान लर्निंग कोर्स जामा मस्जिद अमीर हमज़ा में हर जुमा और हफ्ते की रात 9:30 बजे से 11 बजे तक ये क्लास होती है।
और इसमें कुरान करीम के अल्फाज यानी जो अरबी हैं उनके माना ये तमाम चीज़ें याद कराई जाती हैं और ये तरीके से उनको सबको समझाया जाता है। तो आप हजरात को चाहिए कि उसमें भी शिरकत करें। उसमें बड़े हजरात भी शिरकत कर रहे हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्सेज़ जो हैं ये इसके तहत चल रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। तो ये एक सुनहरी मौका है कि आप हजरात जो भी हिस्सा लेना चाहे, जामा मस्जिद अमीर हमजा से भी उसके फार्म मिल सकते हैं और यहाँ भी जो IT कोर्स वगैरह कराए जा रहे हैं उसके कोर्स यहाँ वेलफेयर के ऑफिस से मिल जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जारी हैं। हमने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की है कि जो खानकाहों का तरीका था उसी तरीके को राइट किया जाए और ज़माने के हिसाब से। आप जानते हैं उस ज़माने में लंगर चलता था बुज़ुर्गों का, सुबह शाम लंगर चल रहा है, सब कुछ है और गरीबों की मदद की जा रही है, उसमें कोई तखसीस नहीं है, जो भी आ रहा है सबको मिल रहा है। तो हमने एक तरीके से बाकायदा वेलफेयर ट्रस्ट बनाकर उसके तहत एक पूरी टीम है, उसका ऑफिस है, उसमें आप दरख्वास्त देंगे जो भी आपका मसला होगा, फिर उसकी मीटिंग होगी, उसकी तस्दीक होगी और उसके बाद वो सारे काम किए जाएंगे। यानी एक पूरा एक सिस्टम बना दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। तो आप हजरात से भी ये गुजारिश है कि दारुल में भी और हमारा समदानी फाउंडेशन स्कूल है मैट्रिक तक, उसमें भी हिफ्ज़ कुरान नाज़रा का इंतज़ाम है, प्लस एकेडमिक तालीम का भी है। ये 2-3 इदारे जो हमारे चल रहे हैं इसमें आप आएँ, यहाँ पर बैठे मालूमात करें, जिसमें चाहें अपने बच्चों को दाखिल कराएँ। इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मखदूम समदानी के फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।